सो मैं इतने दिनों से रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आई रियली डिडंट फील लाइक इट। क्योंकि मुझे इन दिनों जो डे वन के बाद से मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत सारी चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। आई नो कि मैंने डिसीजंस तो ले लिए थे, लेकिन मैं उन्हें इम्प्लीमेंट कहाँ से करता, कैसे करता, थोड़ा बहुत मन में था कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, लेकिन मैं था नहीं। अब जब मैं ऑर्गेनाइज्ड हो चुका हूँ, 100% तो नहीं होता, पर 60% या 70%, यस आई एम 70% ऑर्गेनाइज्ड राइट नाउ। तो अब पहली बात कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर क्यों रहा हूँ। पिछली बार मैं रिकॉर्डिंग करते समय मेरे दिमाग में ये चीज़ तो थी, पर आई डिडंट वांना एड्रेस इट, बट आज मैं इसे एड्रेस कर देता हूँ। पहला और आखिरी रीज़न है इस चीज़ का कि फेमस होना तो बात हटा दो यार। फेमस होना अभी मेरे दूर दूर तक गोल में नहीं है, मगर मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ग्रोथ पीरियड, ऐसा ग्रोथ पीरियड है जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि दिस इज़ द थिंग आई वॉज मेंट टू डू। जेई की तैयारी बहुत अच्छी, जर्नी बहुत अच्छी थी, स्ट्रेसफुल थी, चाहे जो भी थी, बहुत अच्छी जर्नी थी, मगर उसमें मेरे को ग्रोथ का कभी कभार आइडिया आता था, कभी कभार नहीं आता था। आई डोंट नो कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, बट आई रियली फील लाइक मैं ये अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, क्योंकि यही चीज़ है जो मैं 9 to 5 जॉब या एक जगह रह के बैठने वाली जॉब, आई डोंट थिंक कि मैं वो कर पाता। प्रोग्रामिंग इज़ द रियली डील। प्रोग्रामिंग मैंने बोल दिया मुँह से क्योंकि अभी वही करके उठा था, बट ये जो डोमेन्स मैंने पकड़े हैं वो डोमेन्स प्रोग्रेसिंग डोमेन्स हैं, जो कि एआई नहीं हटा सकता, या बहुत बहुत सालों बाद हटा पाएगा। तो पर्पस हो गया कि मैं अपनी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, बस दिमाग में रखी है। दैट शोज आई एम नॉट अ यूट्यूबर राइट नाउ। तो मैंने ये पहला पर्पस बता दिया कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, क्या पता है एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाऊँ, उसके बाद मैं अपने आप को पीछे देखूँगा, देन द नॉस्टैल्जिया, यस, वही ड्रग जो हर किसी को चाहिए और मिलते ही लगता है आप कहाँ से कहाँ आ गए, नॉस्टैल्जिया। तो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग इस समय घुस रहा हूँ। बहुत सही डिसीजन था, मैं वो सीख रहा हूँ। अब मैंने 1-2 ड्राफ्ट्स बनाए हैं, लिंक्डइन पे डाला भी है, और कुछ-कुछ इंप्रेशंस मिले हैं। वो क्यों आए हैं बहुत ज़्यादा, एक बार में एक लेवल तक इंप्रेशंस आए थे कि हाँ, देखा है, ये देखा है। उसके बाद पोटेंशियली ग्रो कर बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली ग्रो किए हैं। क्यों किए हैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि मैंने जब वो डिज़ाइनिंग देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा इसका अच्छा खासा रोड मैप्स देखा जो कर चुके हैं उनसे, और उन्होंने जब जो भी प्लान बताया उसमें प्रिंसिपल्स भी सीखने हैं। हाँ भाई, प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ, हाँ भाई प्रोग्रामिंग हाँ देखा, यूट्यूबर तो नहीं हूँ, नई स्क्रिप्ट है। तो डिज़ाइनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि पढ़ाई से कम नहीं है। तो वो प्रिंसिपल सीखने के लिए, हाँ, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल डीप डाइव्स बहुत चीज़ें होती हैं, बुक्स वुक्स नहीं होती हैं यार, ये बड़े लोगों की चीज़ है। तो वो भी चीज़ है। साथ साथ में मैंने इंटर्नशिप के बारे में बताया था, तो वहाँ उसमें भी काम शुरू हो चुका है। कल रात मैंने काम किया, आज भी किया। ऑल्दो इट सीम्स लाइक बहुत ही कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, पर ये मुझे अंदर से फील नहीं दे रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म में ये करूँगा। यस, इट श्योरली पेज मी, एंड आई वोंट डोंट वांना डिस्क्लोज व्हाट आई एम गेटिंग, बट फील्स तो ऐसे ही आती है कि हाँ, अगर आप सही से करोगे तो आएगा पैसा। पर क्योंकि हाँ, मैं उसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा था, मतलब इट वाज मोर लाइक रियली लाइक एन इंटर्नशिप, क्योंकि आपको पहले काम बढ़िया से सिखाएंगे और वो इतना ज़्यादा हैवी होगा, इतना ज़्यादा वो कंपाइल्ड होगा कि कोई भी बंदा उसमें घुसेगा वो आधा आधा क्या, वो 20% चीज़ देख के भाग जाएगा कि यार ये क्या है। मगर हम तो उस जात से है ही नहीं, हम घुसने वाली जात से हैं। मैं भी घुसा, मैंने बढ़िया से पूरा पढ़ा, एंड व्हेन आई कंप्लीटेड इट,
दे श्योरली रिकग्नाइज दैट दिस गाय वांट्स टू डू दिस थिंग। तो मैंने भी उसको कंप्लीट किया, उनके 2-3 और बीच बीच में थोड़ा काम करवाते थे, थोड़े पैसे आते थे, फिर टेस्ट आ जाता था। तो मैंने पूरा कंप्लीट किया, जो भी था सब किया, और अब लग रहा है कि हाँ भाई ठीक ठाक अच्छी पेमेंट आएगी। और ये तो हो गया इंटर्नशिप वाला पार्ट, इसको मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ, ऑल्दो इट लुक्स और फील्स मी लाइक मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। जो मैं नहीं बताई बात, जो कि नई बात है और जो कि अब मेरी आगे की जर्नी में सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा मेरा माइंड ऑक्यूपाई करने वाली है, वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ CS50X कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इन पाइथन। तो पाइथन उनके बोलने, उनकी स्टाइल से आ गया पाइथन, वैसे पाइथन ही बोलते थे हम लोग। अब क्योंकि मैंने वो एक ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पे मैं ऑफलाइन बच्चों के साथ ही पढ़ रहा हूँ एक तरह से। ये कंप्यूटर साइंस को यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जाता है। मैंने एक क्लास ली है, वीक वाइज डिवाइडेड है। वीक 0 की क्लास जो थी वो बहुत ही लो लेवल थी, मगर उस लो लेवल की क्लास में भी ऐसा लग रहा था कि माइंड ब्लोइंग। जो 2 साल में मैंने अपने 11th-12th में पाइथन में नहीं पढ़ा, उतना मुझे उस 2 घंटे के लेक्चर को देखने में 4 घंटे लग गए, और उसके अंदर का जो कंटेंट था वो देख के मुझे लगा कि भाई साहब ये बहुत कुछ है। तभी एक बहुत फेमस सा फ्रेज है जो कि मैं इसमें भी ऐड करना चाहूँगा ताकि आगे मैं देख सकूँ, वो है लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड एंड MIT इज जस्ट लाइक ड्रिंकिंग फ्रॉम अ फायर होज। बेटर सूट्स, हमें पहले लेक्चर के शुरुआत में एक चीज़ बताई थी और लास्ट आते आते आई रियलाइज दैट दिस इज 100% ट्रू। अब मैं उसमें सीख रहा हूँ, साथ ही साथ उसका एक अलग फॉर्मेट है जहाँ पे आप अपने होमवर्क नहीं, प्रोजेक्ट्स अपलोड करोगे। यस, प्रोग्रामिंग करो, C++, C#, जावा, पाइथन, सब कुछ है यहाँ पे। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, वट एवर यू कैन थिंक, सब कुछ है इसमें। और इसके एंड में एक हार्वर्ड का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये मेरा एक अच्छा खासा टाइम अभी तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। हर हफ्ते किसी में 2 लेक्चर, किसी में 4 लेक्चर है, वो मैं मैनेज करूँगा। आज का दिन, पिछला दिन, उससे पिछला दिन, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा दिन और ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। ऑल्दो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, देर इज समथिंग इन माई माइंड, समथिंग इन माई हार्ट दैट सेज कि तुमको थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखना चाहिए, पर आई जस्ट फक इट अप। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं जहाँ लाइन में जा रहा हूँ उसमें मुझे मेरा ग्रोथ दिख रहा है और उसमें मैं इनएविटेबल महसूस हो रहा हूँ। पक्का मैं इसमें से किसी अगली वीडियो पे आऊँगा और यही बोलूँगा कि दिस इज़ ड्रेनिंग मी आउट, ये मेरी जान ले रहा है, क्योंकि ऐसा होता है यार। कौन सी फील्ड है जहाँ पे नहीं होगा ग्रोथ के चक्कर में। तो और हाँ, स्मार्ट बंदे तो बहुत सारे हैं। दिस इज़ मी राइट नाउ एंड आई एम गोना प्रोग्रेस विद इट। अब लोग क्या पूछेंगे, मैं ही बोलता हूँ। डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग और ये इंटर्नशिप तीनों कैसे संभालोगे? मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही इंटर्नशिप तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो मेरा ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई कर नहीं रही है। रही बात प्रोग्राम CS50X जो कि हार्वर्ड का, डिज़ाइनिंग और छोटा सा वहाँ पे मेरी जेई की तैयारी, मैं इसको पहले ही साइड कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग रहेगा। डिज़ाइनिंग मुझे कब सीखनी है, हफ्ते में दिन अलॉट करूँ कि हर दिन पढूँ? हर दिन पढ़ना तो भाई वो तो गधे का काम होगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये जो रहेगा ना, इसके लिए मुझे अब ऐसा फील होता है, क्योंकि दोनों के लिए आपको एक बढ़िया कंप्यूटर सिस्टम चाहिए और वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि मैं प्रोग्रामिंग अभी भी सीख सकता हूँ, स्क्रैच, जावा, पाइथन, सब चल ही जाता है यार ऑनलाइन। रही बात प्रोग्रामिंग की, तो मुझे फिग्मा और एडोब XD चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भाई कितना भी एंड्रॉयड पे कर लो, आपको लैपटॉप भी मेरा एंड्रॉयड ही है, तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिज़ाइनिंग को छोड़ता नहीं हूँ। छोटे मोटे डिज़ाइन तो बना ही सकते हैं यार, हाई फाई UI UX में नहीं जा पाऊंगा अभी, मगर उसके प्रिंसिपल्स तो सीख ही सकता हूँ, उसके नोट्स तो बना ही सकता हूँ। रही बात लोगो डिजाइनिंग, और ये सब तो कर ही सकता हूँ मैं, इसको लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालता रहूँगा ताकि लोग देखते रहें कि हाँ भाई बंदे में पोटेंशियल है। तो ये मेरा अभी का गोल है कि मैं या तो इसके लिए कोई डे असाइन करूँगा, और क्योंकि भाई प्लानिंग में तो कुछ कमी नहीं है, प्लानिंग 2 साल जी 3 साल प्रोग्राम प्लानिंग कर रहा हूँ। और रही बात हार्वर्ड CS50 की, तो मैं इसको अपना अच्छा खासा टाइम दूँ, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने देखा है, CS50X भले ही ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, मगर ये हार्वर्ड का है, बड़े बड़ों का पानी निकाल देगा, ये इतना खतरनाक कोर्स है।
आधे क्या, आधे 95% लोग इसको छोड़ देंगे यार, वो सर्टिफिकेट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं इस चैलेंज को फील कर रहा हूँ, ये तो मैं करने वाला हूँ। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो देखेंगे यार लास्ट के टाइम पे अगर मेरा मन किया तो मैं थोड़ा टाइम काट के इसमें ये करूँगा। अभी उसका फॉर्म भरने का भी अभी टाइम नहीं आया है। आईआईटी बॉम्बे भी, आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री वाला, ये सब केस था। जैसे ही मैंने हार्वर्ड लगाया, अब एक नई चीज़, जैसे ही मैंने अपने प्रोफाइल पे हार्वर्ड लगाया कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैन इट शूट अप लाइक नथिंग बिफोर। जो मेरे इंप्रेशंस आ रहे थे वो एक ही बार में स्पाइक कर गए। 2-3 रेफरेंस वाली जॉब्स इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम्स आने लग गए, ऐसे वैसे नहीं भाई, ये गूगल से आया था, गूगल ऑपरेशन सेंटर से। ऑल्दो आई वुडंट बी कॉल्ड अ डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ गूगल, मगर उसके लिए राइटिंग के लिए आ गया था, क्योंकि मैंने जो एक आर्टिकल पोस्ट किया था मेरा, वैसे पिछली वीडियो में बताया था कंटेंट राइटिंग का, मैं सब देख रहा हूँ यार, जो बेस्ट लगेगा धीरे धीरे करके सब देखेंगे। यू नो, एवरी प्रोग्रामर शुड बी डेवलप्ड इन अ टी शेप। टी का बार दिखाता है कि हमारी नॉलेज सब फील्ड में थोड़ी थोड़ी है, और जो टी का लंबा सा स्पाइक है वो है किसी एक स्किल में हमसे बेहतर कोई नहीं है। वी मास्टर वन एंड हैव अ नॉलेज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो अब बात करते हैं, हाँ गूगल से आया था, गूगल ऑपरेशन सेंटर से, कि आपको यहाँ पे राइटिंग की जॉब मिलेगी, प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सेज ठीक करने पड़ेंगे, जो मेरी पुरानी इंटर्नशिप थी उसी से रिलेटेड था। मगर इसमें थोड़ा सा बात ये थी कि इसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। सीवी मांग रहे थे यार, सीवी मेरे पास रेज्यूमे है मुश्किल से, मेरे सीवी का मुझे डिफरेंस ही नहीं पता था, और ऑनलाइन में भी थोड़ा मिक्सअप है, ये भाई प्रोफेशनल का काम है, मुझे समझ में आ गया। सीवी मैंने अपलोड तो करी जैसे भी बनी, मगर आई डोंट थिंक कि वो मेरे पास वापस आने वाला है, मैंने उसको लेट गो ही कर दिया, बस रख लिया कि भाई इसका नाम है हार्वर्ड का CS50X का। तो so this was it. I think I'm progressing, although some things are still very messy right now in my head as well as in the real world. मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि यही सब सॉर्ट आउट कर रहा था। आई वोंट प्रॉमिस कि मैं अपने आप से कि मैं अगले दिन भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई जान लगती है, मेहनत लगती है इसमें। आई रियली लाफ एट द वंस जो कुछ नहीं कर रहे हैं, या कुछ करने का सोच भी नहीं रहे हैं। मेरे सर्कल में जितने भी लिंक्डइन प्रोफाइल का सर्कल है, उसमें बहुत लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं यार। मैं बोल भी नहीं सकता उनके बारे में, उनसे मैं बात भी नहीं करता हूँ इसलिए, क्योंकि कोई महान आदमी बोल के गए थे, दूसरों को देखते रहोगे तो खुद का क्या होगा। एक और कोट याद आ रहा है, अपने आप को रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मैं जब देखूं पीछे तो यही बोलूँ कि योर इंटेलिजेंस और योर डेवलपमेंट, योर सक्सेस इज द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट आर क्लोजेस्ट टू यू। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि यस, अ रियली मेस्ड अप वर्ल्ड।